नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिन निफ्टी मंडे सेशन के अंदर। फिन निफ्टी के अंदर कहां पर कितनी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं, यानी अपर साइड का ट्रेंड या नेगेटिव साइड ट्रेंड। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें, कोई अच्छे वाले संकेत भी नजर नहीं आए हैं, लेकिन कोई बुरे संकेत भी नजर नहीं आए हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, एक तरह से हमें ग्लोबल मार्केट में फ्लैट संकेत नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से साइडवे ट्रेंड नजर आ रहा है कि हम यूरोप के बाजारों की साइड देखें, यूएस के बाजारों की साइड देखें, तो ऐसे में डाउ जोन भी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो फिर निफ्टी क्या करने वाला है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन हम कर चुके हैं लास्ट की वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम फिन निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो 4 जून की जो गिरावट आई थी, उस गिरावट के बाद ये वी शेप रिकवरी लेकर एक अच्छा खासा लॉन्ग साइड ब्रेकआउट जरूर दे चुका है। लेकिन लॉन्ग साइड ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर जो हाई लगाया है इसने 19 तारीख को, उस हाई को ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि अपर साइड से यहां पर सेलर एक्टिव होता हुआ नजर आया। यहां पर इस कैंडलों को नोटिस करो, देखो यहां पर पहले तो 19 तारीख को हाई लगाता है, 19 तारीख को हाई लगाता है करीबन 23,100 के लेवल की करीब। लेकिन उसके बाद यहां से जो वीक पॉइंट नजर आया इस कैंडल में देखोगे, तो अपर साइड से वीक हो गई है कैंडल, नीचे से बिल्कुल बुलिश कैंडल नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर साइड से वीक कैंडल, यानी सेलर एक्टिव हो गया है यहाँ पर। अगर सेलर एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, तो फिर बायर की उम्मीद कहां से करेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहां से फिर से हमें रेड कैंडल नजर आ रही है, यानी सेलर एक्टिव है। थर्ड डे हमें क्या नजर आता है कि ऊपर से फिर बिक वाली आती है और फिर सेलर एक्टिव हो जाता है। तो भाई लगातार आप एक नोटिस करना, लगातार इस कैंडल से ही सिंपल सेटअप बताऊंगा आपको कि 3 दिन के, ये सिखाने के लिए आपको सिंपल बात कर रहा हूं, कोई यहां पर अलग से बात नहीं कर रहा, ताकि आप समझो एक एक लॉजिक को कि क्या हो रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग समझो, चार्ट को फील करो कि ऊपर लेवल पे मार्केट के अंदर लगातार 3 सेशन से बिक वाली ट्रेंड लगातार हावी है। फिर निफ्टी की बात, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ताकि आप समझ सको एक एक ट्रेड, और बड़े ही आराम से बात कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ पाए। क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बोल जाता हूं, तो आज आराम से बात कर रहा हूं। फ्री माइंड बैठे हैं, मार्केट क्लोज है, सैटरडे सेशन है, सैटरडे सेशन तो नहीं है, सैटरडे छुट्टी है। तो 23,160 का एरिया मार्केट लगाता है फिर निफ्टी हाई। ठीक है, ये जो आपको ये वीडियो नजर आ रही है ना, ये आपको बता रहा हूं, ये एक तरह से ये समझ लेना कि कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरह से फ्री कोर्स है आपके लिए। तो यहां पर 23,160 का लेवल निफ्टी फिर निफ्टी ने लगाया है, ये फिर निफ्टी का लेवल। लेकिन अगर हम देखें पिछले 2 सेशन से, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहाँ पे चार्ट को, तो यहां पर हम देखेंगे तो नीचे के लेवलों पे मार्केट इस लेवल को 2 दिन से सपोर्ट किया है, ठीक 22,800 के लेवल पे। यहाँ पे पिछले 2 दिन का लो लगाया मैंने यहाँ पे, ये वाला, यानी ठीक 20 और 21 जून का लो पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। पहले तो हमें क्या करना होता है, डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट थोड़ा सा मीडियम लेवल पे क्या कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम पे तो सिनेरियो को देखना है, उसके बाद आपने क्या करना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी है वो क्या कर रहा है, तो चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये फिर निफ्टी ने हाई लगाया 23,150-60 का, उसके बाद आती है गिरावट, फिर से रिकवरी करता है और फिर गिरावट आती है और फिर रिकवरी कर रहा है। यानी कहने के लायक अगर हम देखें तो ये डब्लू बनता हुआ नजर जरूर आ रहा है। डब्लू का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट लेगा। एम पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये एक तरह से संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी मैं इसको क्या बोलूंगा कि मार्केट ये रेंज बाउंड दायरा बना चुका है। जब तक इस रेंज बाउंड दायरे के अंदर रहेगा, प्रीमियम को खत्म कर जाएगा। अब इस रेंज बाउंड दायरा तो बहुत बड़ा हो गया भाई, इस रेंज बाउंड दायरे में हमें क्या करना चाहिए। तो भाई ठीक है, मार्केट ने ये नीचे के लेवलों पे ये वाला जोन बॉटम जोन, और इससे पहले भी ये बॉटम जोन बनाया है। अपर साइड पर टॉप एरिया जरूर बनाया है, लेकिन यहां पर जो टॉप बनने के बाद सेकंड टॉप नहीं नजर आया। ठीक है, ये छोटे छोटे लेवल जरूर नजर आए, लेकिन अगला नेक्स्ट टॉप नहीं नजर आया अभी तक। तो बॉटम जोन तो है हमारे पास, जो एक डब्लू पैटर्न का काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो बॉटम जोन है, जैसे यहां से देखो ब्रेकआउट रिकवरी आई है, यहां से पोजीशन लॉन्ग की साइड
जिसको बोला जाता है कॉल साइड, और अपर साइड से अगर रेजिस्टेंस से ब्रेक डाउन आता है तो पुट साइड, तभी हम ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। अगर इसके बीच दायरे में कहीं भी ट्रेड कर दिया, वो हमारा प्रीमियम रिस्क में चला जाएगा। भाई बीच में फंसोगे तो आपको पता है कि 50-50 का रेशो रहने वाला है, 50-50 का रेशो रहने वाला ना। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को आपने नोटिस करके चलना है। तो अभी हमारे पास क्या बन चुका है, ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया मान के चलेंगे 23,150 का एरिया, ठीक है। नीचे की साइड हम सपोर्ट बॉटम जोन जो बनाया है वो सपोर्ट है 22,800 का एरिया। भाई रेंज हमारे पास करीबन अगर हम देखें तो 350 पॉइंट की रेंज है। अब ये 350 पॉइंट अगर मिल जाए सपोर्ट लेवल से और यहां तक का एरिया, तो समझो कॉल वालों की चांदी हो जाएगी। लेकिन ऊपर के लेवलों से पुट वालों को मिल जाए नीचे की साइड सपोर्ट तक, तो पुट वालों की चांदी हो जाएगी। तो फिर बीच में ट्रेड करने का फायदा ही नहीं बनता। तो ऐसे में हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं एक लेवल को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें भाई 22,810 का लेवल जो बनाया सपोर्ट जोन, अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे देता है नेक्स्ट सेशन, आने वाले सेशनों के अंदर, तो गिरावट बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उसके लिए हम करेंगे नीचे के लेवलों को। देखिए ये नीचे के लेवलों पे ये मोमेंटम हमें नजर आया था। अब ये जो मोमेंटम नजर आया था जगह जगह ये सपोर्ट बनाता हुआ आया था ऊपर। अभी जो जगह जगह सपोर्ट बना के ऊपर आया है, तो उससे पहले यहां पे बनाया गया है ये वाला, यहां पे पहले ब्रेकआउट लेता है, उसके बाद पूरी तरह से हैमर कैंडल देता है, नीचे से वीक कैंडल। ये लाल जरूर है लेकिन ये बुलिश पैटर्न का इशारा कर रही है। बुलिश पैटर्न का क्यों इशारा कर रही है, भाई नीचे के लेवलों से आप देखोगे इस जो कैंडल के अकॉर्डिंग, इस कैंडल में नीचे का पॉइंट जो नजर आया है हमें वीक नजर आ रहा है, ये वीक पॉइंट। और वीक पॉइंट अगर नीचे होगा तो समझो क्या होता है, बायर एक्टिव हो जाता है ना। तो बायर अगर एक्टिव हो रहा है तो पोजीशन लॉन्ग की साइड गई है, आपके सामने बन रही है। ऊपर से अगर कैंडल वीक नजर आ रही है तो नेगेटिव ट्रेंड नजर आ रहा है, ये आया ना, बिल्कुल देखो ऊपर साइड से हैमर कैंडल, ये गिरावट। अब नीचे से ऐसे मार्केट अगर रिकवरी कर, अब यहां पर देख लो, यहां पे एक संकेत देख क्या दे रहा है मार्केट, एक हैमर कैंडल जरूर बनता नजर आया है, और वो भी सपोर्ट लेवल से उससे पहले बुलिश पैटर्न बना है जैसे यहां पे बना है। तो ट्रेंड तो यहां पे पॉजिटिव की साइड जा रहा है, यानी अपर साइड पे 23,150 की तैयारी करके क्लोजिंग दिखाया गया है फिन निफ्टी ने। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, यानी नीचे से बिल्कुल सेम पैटर्न यहां भी ऐसा ही था, इसके यहां भी ऐसे ही नजर आ रहा है, तो आ रहा है ना बिल्कुल। तो नीचे से वीक है तो यानी बायर एक्टिव है अपर साइड ले जाने के लिए। तो अपर साइड का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाता है, 23,150 तक की हम उम्मीद कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे पास नीचे का जो लेवल हमारे पास जो बना है ये 22,600 का लेवल आ गया बिल्कुल। अब थोड़ा सा डीपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्या वहां पे भी लेवल हमारे मैच हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लिया है फिर निफ्टी ने, उसके बाद यहाँ पे बॉटम जोन बना के अपर साइड रिकवरी दिखाई है। अब हमारे पास स्कैल्पिंग के तौर पर अगर हम देखें, इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया स्कैल्पिंग के तौर पर हम देख सकते हैं। ये हो गया डीपली लेवल पे, ताकि इस लेवल को अगर मार्केट सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में ब्रेकआउट दे देता है ठीक 23,050 के अबव, तो ये अपर साइड का स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा कॉल साइड का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर 23,150, यानी ठीक हमारे पास पहला रेजिस्टेंस आ गया 23,050 का एरिया। नीचे की साइड सपोर्ट जोन को अगर हम बात करें तो सपोर्ट 22,800 का एरिया हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, ये वाला नीचे का एरिया जो नीचे 22,800 सपोर्ट जोन बनाया है। अब 22,800 अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड पुट साइड का स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा 22,600 तक का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, यानी अपर साइड भी रेजिस्टेंस आ चुका है और नीचे भी सपोर्ट जोन बन चुका। तो ऐसे हम इन लेवलों के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। तो अब ऐसे में यहां पर हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन डाटा। अब ऑप्शन चेन डाटा हम देखते क्या है, अलग से किसी वेबसाइट पे जाते हैं, इधर से उधर भागते हैं, पीसीआर रेशो कैलकुलेट करना होता है मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल देखो, मैं आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे धन की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ भाई, है तो है, चीज अच्छी लगी
तो ही बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये धन का चार्ट मैंने लॉगिन किया हुआ है और जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूं तो ऑप्शन चेन यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और एडवांस ऑप्शन चेन के साथ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब बोल दिया, और एडवांस ऑप्शन चेन हमें नजर आ रही है। साथ के साथ पीसीआर रेशो कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक, 0.86 का पीसीआर रेशो यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, लेटेस्ट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एक्सपायरी डेट भी साथ के साथ, एटीएम आईवी भी हमें साथ के साथ नजर आ रहा है। तो ये हम ऑप्शन चेन का फायदा उठा सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म पर। अब आपके पास अकाउंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, इच्छा है तो आप लॉगिन कर लेना, डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। तो मुझसे पर्सनल सपोर्ट भी लेना चाहते हो तो यहाँ पर अगर हम देखें 23,000 के लेवल पर आपको 10 लाख की कॉल राइटर मिलेगा। सबसे ज्यादा कॉल राइटर आ रहा है ना, 23,100 के लेवल पर 7 लाख का कॉल राइटर है। अपर साइड पे जो हमने रेटसन्स के तौर पर देखे हैं, नीचे की साइड अगर हम देखें 22,800 के लेवल पर 6 लाख का पुट राइटर नजर आया है। वैसे 900 के लेवल पर भी है 5 लाख का पुट राइटर, सबसे ज्यादा हमें 800 के लेवल पे नजर आया है। तो ऐसे में जो हमने टेक्निकल लेवल बनाया है वहां पर हमें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग में मैच होती हुई नजर आई है। तो हमारे पास रेटसन्स के तौर पर पहला एरिया हम मान के चल रहे हैं कि 23,050 करिए, क्योंकि इस लेवल पर कॉल राइटर। और सेकंड तौर पर अगर हम देखें 23,150, क्योंकि 23,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। लेकिन अगर हम नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर देखें तो 22,800 के लेवल पर पुट राइटिंग और इसके नीचे 22,600 के लेवल पर भी पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। तो नीचे की साइड सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है। और पीसीआर रेशो 0.86 का मतलब है कि डाटा के अकॉर्डिंग फिन निफ्टी में दबाव है, दबाव तो है बिल्कुल। ऐसे में 23,050 के एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो ये पीसीआर रेशो भी तो पॉजिटिव आ जाएगा 1.10 के अबव। और 1.10 के अबव पीसीआर रेशो क्या माना जाता है, ये भाई पॉजिटिव माना जाता है 1.65 तक का रेशो के लिए। पूरा अगर कैलकुलेशन समझना है पूरा डाटा के साथ तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया कि मार्केट में प्रिडिक्शन कैसे करना है, चार्ट को कैसे समझना है। ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जितना करोगे ऐसे ही मैं आपको बड़े आराम से सिखाने की कोशिश करता रहूंगा, बिल्कुल फ्री।